कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 1 मात्रक एवं मापन। आज हम इसके अंतर्गत सार्थक अंक क्या होते हैं इसे पढ़ेंगे। इसके नियम पढ़ेंगे कि सार्थक अंक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सार्थक अंक को समझते हैं। सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं? किसी भौतिक राशि के मापन में निश्चित अंकों एवं प्रथम अनिश्चित अंक की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। तो सबसे पहले तो निश्चित अंक समझते हैं कि निश्चित अंक क्या होता है, प्रथम अनिश्चित अंक क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई लंबाई का मापन आपने किया और उस लंबाई का मापन 3.6 है, तो यहाँ पर ये जो 3 है ये निश्चित अंक है और ये जो अंतिम का अंक है ये अनिश्चित है। इसलिए अनिश्चित है कि यदि हम कोई अच्छे यंत्र से नापते तो यहाँ कुछ और अंक आ जाता। मान लीजिए ये लंबाई हम मीटर स्केल से नापे हैं तो इस तरह से आ गया। यदि वर्नियर कैलिपर से नापते तो दशमलव के बाद 2 अंक आते। तो इस तरह से यहाँ पर 6 के बाद क्या आ गया, 7। इसलिए 6 को हम क्या बोलते थे, अनिश्चित बोलते थे। अब यहाँ पर जो 3 और 6 हैं ये 2 क्या हो गए, निश्चित अंक कहला गए। और ये 7वां वाला अनिश्चित अंक है क्योंकि इसके आगे कोई और अंक आ सकता है। यदि मान लीजिए हम इसे गोलाई मापी स्क्रू गेज से माप लें, जब पेंच मापी से इसको मापेंगे तो 1 अंक और बढ़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ये आ गया, तो अब यहाँ पर ये जो 3 अंक कहला गए ये निश्चित अंक कहला गए और जो अंतिम का अंक है ये क्या कहला गया, अनिश्चित अंक कहला गया। अब हम नियम समझते हैं कि किस प्रकार हम सार्थक अंकों की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहला समझते हैं सभी शून्येतर अंक। शून्येतर अंक का मतलब शून्य से बड़े अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे यहाँ पर एक संख्या है 287.5, तो इसमें सभी शून्य से बड़े अंक हैं, तो इनमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 4। इनके अंकों की गिनना 1 2 3 4। इसी तरह से अंकों के बीच सभी शून्य को भी सार्थक अंक माना जाता है। जैसे 23.08 लिखा है तो जो 0 है ये 3 और 8 के बीच में है, तो ये अंकों के बीच में है, इसलिए यहाँ भी यह क्या कहलाएगा, सार्थक अंक कहलाएगा। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब समझिए दशमलव के बाएं तरफ के शून्य की गणना नहीं की जाती है जब उसके बाद शून्येतर संख्या हो। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि यहाँ उसके बाद ये 0 0 है, ये शून्येतर, शून्य से बड़ी संख्याएं हैं, तो ये कहलाता है बायां भाग। बाएं भाग में कहीं भी ये 0 से बड़ा अंक नहीं है, तो उस स्थिति में इन शून्यों को सार्थक अंक नहीं मानते। ये भी सार्थक अंक नहीं होगा, ये भी सार्थक अंक नहीं होगा, ये भी सार्थक अंक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 23.08 है, तो ये 1 2 3 4, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4 है। तो आपको समझ लेना है बाएं तरफ यदि शून्य है तो उनको हम सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। चलिए अब अगला नियम समझते हैं। बिना दशमलव दाईं तरफ के शून्य की गणना नहीं की जाती है। जैसे यहाँ देखिए 123 लिखा है और यहाँ पर ये 00 लगा दिया गया है सेंटीमीटर में बदल करके, फिर ये मिलीमीटर में बदल करके 000 लगा दिया गया है। तो जितनी भी ये दाईं तरफ के शून्य होंगे संख्या के बाद, उन शून्यों को सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। इसमें सार्थक अंक 3 है, इसमें भी सार्थक अंक 3 है, इसमें भी सार्थक अंक 3 है, अर्थात यहाँ पर ये दाईं तरफ के शून्यों की गणना नहीं की जाती है। इसके बाद अगला देख लीजिए, दशमलव के साथ दाईं तरफ के शून्य की गणना की जाती है। यदि संख्या में दशमलव लगा है और दशमलव के बाद यदि शून्य लिखे गए हैं तो उन्हें सार्थक अंक में गिना जाता है। जैसे यहाँ 1 2 3 4, यदि एक आध शून्य और उतार देते तो सार्थक अंक 5 हो जाते, 6 हो जाते। यदि ऐसा ही लिखा होता 3.0 तो यहाँ पर सार्थक अंक 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए। मतलब दशमलव के बाद यदि शून्य है तो उनको सार्थक अंक मानेंगे। तो दोनों में अंतर समझिएगा। यदि संख्या है दशमलव नहीं लगा है और संख्या के बाद शून्य है तो उन्हें सार्थक अंक नहीं मानेंगे, लेकिन संख्या है दशमलव लगा है और शून्य लिखे गए हैं तो उन्हें सार्थक अंक माना जाता है। अब यदि हम मात्रक बदल दें
तो मात्रक के बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देख लीजिए यहाँ 4.700 लिखा है और ये मीटर में लिखा है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4। 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, इन शून्यों को गिनेंगे क्योंकि दशमलव लगा है। अब इसके बाद इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदले तो 470.0 हो जाएगा, तो इसमें भी ये सार्थक अंक हो जाएंगे। मिलीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ भी ये शून्य को अभी देख रहे थे कि यदि मात्रक न लिखा हो तो हम इसे सार्थक अंक नहीं मानते हैं शून्यों को, लेकिन यदि मात्रक लिखा हो तो सार्थक अंक ले लेते हैं क्योंकि इसको बदला गया है। इसी तरह से 0.047 किलोमीटर है तो इसमें भी जो है इस मीटर को किलोमीटर में बदला गया है, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4। यदि ये अकेला भर लिखा होता किलोमीटर में तब सार्थक अंकों की संख्या सिर्फ 2 होती, लेकिन इसको बदल के लिखा गया है इसलिए इसमें सार्थक अंक की संख्या जितनी इसमें थी उतना मानेंगे। वैसे तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है? 2। यदि अकेला लिखा होता तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 मानेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको बदल करके लिखा गया है तो जितने इसमें थे सार्थक अंक उतने ही इसमें सार्थक अंकों की संख्या मानी जाएगी। अब समझते हैं 10 की घातों की गणना को हम क्या करेंगे, सार्थक अंक मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है 4.7 गुणे 10 की घात 10, तो यहाँ पर इन घातों को नहीं देखा जाता, इस घात से लेना देना नहीं, ये संख्या देखते हैं। इस संख्या में जितने सार्थक अंक होंगे उसे ही हम यहाँ पर गिन देंगे। तो यहाँ पर कितने अंक हैं? 2, इसलिए सार्थक अंकों की संख्या 2 हो गई। तो 10 की घातों को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। अब चलिए अगला नियम समझते हैं। गुणा और भाग के परिणाम सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के सार्थक अंकों में व्यक्त किया जाता है। तो मान लीजिए हम कुछ संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं और उनमें अलग अलग सार्थक अंक हैं, तो जिस संख्या में कम सार्थक अंक होंगे उस संख्या के अनुसार हमको उसका परिणाम यानी उत्तर लिखना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 4.7 हो गया, गुणे कर देता हूँ 3.56 और गुणे हो गया ये 3.478। इस तरह से ये संख्या, इसमें 2 सार्थक अंक हैं, इसमें 3 सार्थक अंक हैं, इसमें 4 सार्थक अंक है। यदि मैं इसका गुणा करता हूँ तो मान लो यहाँ आ गया 47.023456, इतनी बड़ी संख्या आ गई। अब हमको इसका उत्तर लिखना है तो इसमें से देखना है कम सार्थक अंक कितने थे? 2। तो इसका उत्तर हमको 2 तक लाना है राउंडिंग ऑफ करके। अभी हम अगले वीडियो में राउंडिंग ऑफ समझेंगे। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो हमको ये देखना है कि यदि हम गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो उसमें जिस संख्या में कम सार्थक अंक होंगे उसमें उसी के अनुसार हमको उत्तर लिखना होगा। उत्तर में भी हमको कम सार्थक अंक के रूप में व्यक्त करना होता है। अब मान लीजिए जोड़ घटाना होता है तो जोड़ घटाने में भी जिसमें कम सार्थक अंक होंगे उसकी संख्या को व्यक्त करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 4.7 है, इसमें 2 सार्थक अंक हैं और मेरे पास ये 5.32 है। तो अब इसको मैं जोड़ रहा हूँ, यहाँ प्लस कर देता हूँ, ये दशमलव वाली संख्या या घटा भी सकते हैं बड़ी से छोटी को, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 3 10 हो गया। अब यहाँ पर 5 4 9 1 10 हो गया, 10.2 हो गया। लेकिन यहाँ पर कितने सार्थक अंक थे? 2। इसमें कितने थे? 3। तो इसका आंसर केवल 2 अंकों में ही रखना है। इसका जो परिणाम है वो कितना होगा? 10 होगा। तो इस तरह से फिजिक्स में ये ध्यान रखना है कि जब हम गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो जिस संख्या में कम सार्थक अंक होंगे उनका उत्तर भी कम सार्थक अंकों में लिखा जाएगा। थैंक यू।